को और इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 465 आरडी मंडी में हमारे नेता का और इस ऐतिहासिक उपलब्धि दिलवाने के लिए हम तन मन धन समर्पित होकर के सभी कार्यकर्ता उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसके द्वारा तहसील और उपखंड के बाहर जब टेंट लगा करके बैठे हुए हम लोग इसी मांग को बार बार राज्य सरकारों से मांग किया करते थे, वो ऐतिहासिक उपलब्धि हमारे महबूब नेता डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल ने हमारे क्षेत्र को दिलवाई है। उसके लिए हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, सभी लोग हाथ उठा करके जोरदार जितना भी ऐतिहासिक सफलता उतना ही बड़ा शानदार स्वागत हो। डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, हर हाथ से उठकर जोरदार ताली बजा करके गए डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल। बहुत ही शानदार उपलब्धि है। आम आदमी को सुविधा मिलेगी, उसके लिए डॉक्टर साहब का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डॉक्टर साहब, जब भी छत्तीसगढ़ का इतिहास लिखा जाएगा वर्षों बरस तक ये दिन हमेशा आपको याद करेगा, और जब भी पंचायत समिति का जिक्र होगा तो खाजवाला के लोग, छत्तीसगढ़ के लोग आपको वर्षों बरस तक इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम युग के रूप में याद करेंगे। और हमारा हर बच्चा, हर नागरिक, और मैं इस उपलक्ष्य पर हमारे वरिष्ठ सामाजिक व्यक्तित्व के धनी शैतान सिंह जी रानेर से निवेदन करूंगा कि आप हमारे डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल को साफा पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे नायब तहसीलदार भैरूलाल जी उपस्थित हैं। मैं हरिराम जी झोरड़ से निवेदन करूंगा कि आप भी हमारे नायब साहब को साफा बनाकर अभी मैं निवेदन करूंगा श्री सोम सिंह जी खरबारा, आप माला पहनाकर डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल का स्वागत करेंगे। आपसे निवेदन रहेगा कि आप भी डॉक्टर विश्वनाथ जी मेघवाल का स्वागत करें। श्री धर्मपाल जी माड़ी, गिरधारी जी धोतरवाल, सरपंच कल्याण सिंह जी भाटी, इंद्रचंद जी ओझा, कालूराम जी पंडित रामनगर, मदद अली दामोलाई, बनवारी जी जोरड़, बंसीलाल बोकड़ा, विनोद जी अरोड़ा, बालूराम जी गोदारा, गुलाम दस्तगीर उप सरपंच दामोलाई, राम कुमार जी, राम रतन जी सियाग, ओम प्रकाश जी मेघवाल, इंद्राज रायका, वीरेंद्र सिंह जी राठौड़, त्रिलोक कुमार जी सेठ, बारूराम जी गोदारा, कल्याण सिंह जी भाटी, शेट्टी खरबारा, बलवीर जी मेघवाल, राम कुमार जी सारण, जगमाल जी मेघवाल, कुमार समाज के अध्यक्ष यशपाल जी, कालूराम जी लोथिया, ख्यालीराम जी सारण, सरपंच छोटूराम जी। शोरगुल अभी मेरी दुकान के आगे से गुजर रहे थे तो मेरी दुकान का एक स्टाफ ये कह रहे हैं कि यार लोकसभा बाजी दो ही करेंगे। मैंने कहा भैया क्या कर रहे हैं?
तो क्या पहले मंत्री जी आते थे तो गाड़ियों की लाइन नहीं पड़ती थी। मैंने कहा भैया उस शोर में कोई फायदा नहीं है, काम शोर मचाए तब मजा आता है। और वास्तव में डॉक्टर साहब ने जो इन्होंने काम किए हैं, चाहे इनके पहले के कार्यकाल में, भले ही मैं राजनीतिक रूप से इनका विरोधी रहा हूं, राजनीति अपनी जगह है, पर इनका जो मानवीय दृष्टिकोण है वो हमेशा प्रशंसनीय रहा है। और इन्होंने इतना अच्छा हर आदमी को दे उसका मान सम्मान किया, कभी किसी को इस दृष्टि से नहीं देखा कि मुझे वोट दिया या नहीं। और वास्तविकता एक जो अच्छा जननायक होता है या जनप्रतिनिधि होता है उसमें ये गुण होना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब का हमें जो छत्तीसगढ़ पंचायत समिति के रूप में इन्होंने सौगात दी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे महीना तो पूरा याद नहीं है, पर अपने भानसर जीएसएस का उद्घाटन था, उस दिन मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया था कि डॉक्टर साहब अपने इंदिरा गांधी नहर में पानी 4 में से 2 ग्रुप में चलो। और वास्तव में इन्होंने प्रयास किया। और कहने को तो कहते हैं कई जो विरोधी बैठे हैं वो मेरे जैसे यही कहते हैं कि साहब पीछे पानी था इसलिए दिलवाते। साहब ये परिस्थितियां बहुत बार रही है कि पीछे पानी था परंतु अपन यहाँ पे पानी के लिए तरसते। तो डॉक्टर साहब आपने उस दिन हम सब की बात मानी और आपने पानी के लिए जो प्रयास किया और आज तक हमें 4 में से 2 ग्रुप में आप पानी दिलाते रहे। और हम उम्मीद करते हैं कि आप मार्च लास्ट तक इसी तरीके से हमें पानी दिलाने के लिए प्रयास करें। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके साथ अभी पिछले साल हमारी धान मंडी के अंदर मूंगफली खरीद के अंदर चालू करवा के हम सब किसानों को आपने रिलीफ दिलवाई, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। और इस साल भी मुझे आज से 10 दिन पहले आपके यहाँ जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन लोगों ने बताया कि अपने यहाँ पे भी मूंगफली की खरीद इस वर्ष भी चालू होगी। तो हर बात में आपने हम किसानों का जो हमारा जो अधिकार था उसके लिए आपने हमारा प्रतिनिधित्व किया, बहुत अच्छी बात है। और आगे भी ऐसा ही करते रहे, हमें उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है। एक छोटी सी बात और है डॉक्टर साहब, डीएपी समस्या बनी हुई है, उसके पीछे क्या कारण है? एक तो अपनी जो यहाँ की जीएसएस है, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, वो कमजोर है। और उसके साथ साथ जो यहाँ का व्यापारी या खाद बीज विक्रेता है वो भी मुझे कमजोरी प्रतीत हो रहे हैं कि वो भी स्टॉक मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए आप थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि गेहूं की बिजाई का समय है, सरसों की बिजाई का समय तो निकल चुका है। और सरसों में तो सिंगल फास्फो ये सुपर होती है, वो काम दे देती है। बाकी गेहूं में डीएपी की आवश्यकता हमेशा ही ज्यादा रहती है। दूसरा सर, सीसीएफ ने हमारे यहाँ पे भी कॉटन मिल है, अगर सीसीएफ नरमे की खरीद शुरू कर देती तो बहुत अच्छा नरमा। और विशेष बात ये है कि सर लोकसभा आप ये मान के आपको भी अचंभा होगा कि अपने जो 465 क्षेत्र का नरमा है उसका अपने ये मिलर बैठे अशोक जी ये बता रहे थे कि यहाँ के नरमे की रुई और यहाँ के नरमे का बनोला दूसरे क्षेत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है और ऊंचे दामों पे इनके आगे दिखता है। तो चलो ये सीजन तो मेरे हिसाब से निकल गया। आपसे निवेदन रहेगा कि अगले वर्ष वक्त रहते सीसीएफसी से खरीद चालू करेंगे। पुनः आप सबकी तरफ से मैं डॉक्टर साहब का हार्दिक आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मेरी मुकेश जी मंडल अध्यक्ष भाई फैयाज और हरिराम जी, शैतान सिंह जी और
हमारे अशोक जी, बालू जी और सभी प्रमुख लोग बैठे, नायब तहसीलदार साहब, सुरेंद्र जी, चंद्र सिंह जी, दादू जी, मेरे दादा और जितने भी प्रमुख बैठे हैं, मेरे सबके प्रमुख लोग, आप सबका नाम जानता हूँ, शिराज जी, गौड़ दादा और जितने भी हैं, सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। देखिए, शिराज जी अभी बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ की पंचायत समिति की जो डिमांड थी वो बहुत समय से थी और इसकी जरूरत भी थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं बन पाई। हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। आज हमारा एक अच्छा दिन आया है। इस खुशी में मैं भी आपके साथ हूं। आपको मैं मेरी तरफ से पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और इस मौके पर माननीय हमारे राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मदन लाल जी शर्मा साहब का मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा। माननीय केंद्रीय मंत्री, विधि न्याय मंत्री राजस्थान, हमारे बीकानेर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री परमादरणीय अर्जुन राम जी मेघवाल साहब का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा इस मौके पर कि आप सब लोगों के प्रयास से आपकी जो मंशा थी उसमें माननीय अर्जुन राम जी और मैं भी आपके सहयोग से पूरा प्रयास किया और आज हमें ये अच्छी सौगात मिली। बहुत बड़ी बात हमारे लिए। तो इस मौके पर मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और पंचायत राज मंत्री श्री मदन जी दिलावर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आज सुबह ही मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से टेलीफोन पे बात हुई थी। मैंने उनको आभार व्यक्त किया और धन्यवाद भी दिया और मैंने निमंत्रण भी दिया कि आप छत्तीसगढ़ पधारें। मैं आपके साथ हमारे प्रमुख लोगों के साथ जयपुर जाके भी उनका आभार व्यक्त करेंगे। देखिए, क्षेत्र की परिस्थिति से, भौगोलिक स्थिति से जिस चीज की जो आवश्यकता होती है उसका समय पर अगर कोई समाधान होता है तो वो बहुत अच्छा लगता है। आज हम देख रहे हैं 465 एरिया, छत्तीसगढ़ एरिया जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, बहुत खुशी की बात है। जब आपने मेरे को तीसरी बार विधायक बनाया है, जब मैं पिछली बार सरकार में था ओम प्रकाश जी, तो हमने बहुत सारे नवाचार किए। ये बात सही है कि मैं बोलता थोड़ा कम हूं, भाषण में बहुत बड़ा नहीं देना आता, लेकिन कार्य करने में हमेशा विश्वास रखता हूं। जब कभी भी मेरे पास खैरात जी का फोन आता है, आप किसान नेता हैं, इंदिरा सब लोग, आप सब लोग रहते हो, पानी के मुद्दे पर बात करते हो, अच्छा लगता है आपका सुझाव, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी से हो, लेकिन किसानों के हित की बात अगर आप करेंगे, चाहे डीएपी की बात करें, चाहे मूंगफली तुलाई केंद्र की बात करें, चाहे आप सिंचाई पानी की बात करें, ये कोई आप अपने लिए नहीं करते हो, ये किसानों की बात रखते हो। तो ऐसा एक्टिव लीडर, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, उसको हमेशा सचेत रहते हुए यहाँ के जो विधायक जिसको भी आप बनाते हो, यहाँ के जो प्रधान या और कोई भी जिस पद पे जो है, हमारे यहाँ के एमपी, उनको समय समय पर अगर आप आगाह करते रहेंगे, बताते रहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो काम अवश्य होगा। कई बार ये जरूरी नहीं है कि कोई आपका जनप्रतिनिधि है उसको हर चीज का, संजय भाई, हर चीज का कोई पता चल जाए। आपके द्वारा अवगत कराए हुए क्षेत्र में अचानक अभी क्या समस्या है उसके बारे में तो आपको बताना पड़ेगा। तो अगर आपने समय पर, समय रहते हुए आपने समस्या बता दी मेरे को या जनप्रतिनिधि किसी को भी, तो मैं समझता हूँ उसका समाधान होगा। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के अपने को बात करनी चाहिए। हमेशा पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के ही हमें बात करनी चाहिए। ये जरूरी है कि भाई अभी अर्जुन राम जी अगर कोई काम कर सकते हैं तो उनके पास तुरंत हमें फोन करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो।
समझ गए। हमारे अगर कांग्रेस की सरकार है तो हमारे कार्यकर्ताओं को भी तुरंत उनको फोन करना चाहिए, भाई साहब ये होना चाहिए। हम तो आपको बता रहे हैं कि किसानों की आवाज है, किसानों की मांग है, इस क्षेत्र की मांग है, तो इसमें क्या अरविंद सिंह की क्या दिक्कत है? ये चीजें तो हमें बतानी चाहिए। तो मैं तो देखो इस मौके पर मैं खैरात जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमेशा हर वक्त रात को मेरे को फोन कर देते हैं। अब जैसे मैं विधायक बना, बनते ही आपने कहा कि साहब बिजली में समस्या बहुत ज्यादा है और आप इस 132 को टेकअप करो। सोहन सिंह जी, आपने बनते ही मेरे को पीछे पड़ गए। मेरे देखो कई पेचीदगियां होती हैं, एक घोषणा एक अलग चीज होती है, उसके बाद में उसकी जमीन अलॉटमेंट का भी होता है, उसका बजट अलॉटमेंट का भी होता है। घोषणा तो कोई कितने भी कर सकता है। अब इतने 19 जिले बन गए, घोषणा से क्या होता है बताइए? उसके लिए हर जिले के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था करनी पड़ती है, कर्मचारी की व्यवस्था करनी पड़ती है, बिल्डिंगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, तब जाके वो जिला सुचारू रूप से चलेगा। इसी तरीके से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस मौके पर आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूंगा। इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने खैराती जो 2 बजट दिए हैं, मैं 17 साल से आपके बीच में हूं, मैं विधायक हूं, तीसरी बार आपने मेरे को बनाया है। मैंने ऐसे बजट कभी नहीं देखे। इस तरीके के बजट देते हैं वो हर विधायक को पूछ के दे रहे हैं, और वो इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जो 3 साल में 4 साल में काम होने वाला है, जिसमें 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, कोई काम में इतना इसका बजट होता है, इतना बड़ा काम है, उसको पहले ले लो, जो हम हमारी सरकार रहते हैं उस काम को कर सके। कितनी बड़ी सोच है। ऐसे बजट देना, आज हमारे सामने 3 साल है, सरकार है, तो अभी 3 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रहेगी, उसके बाद दोबारा चुनाव आएंगे, तो 3 साल में पंचायत समिति का स्वरूप हम दे देंगे। हमें कैसी पंचायत समिति चाहिए, हमें कैसी बिल्डिंग चाहिए, हमें किस तरीके का वहां पे वातावरण चाहिए, किस तरीके के स्टाफ चाहिए, वो सब चीजें सामने आ जाएगी आपने। यानी 33 पहले थे, 8 अब 41 जिला परिषद बन चुकी है भाई साहब। अब चुनाव 41 जिला परिषद में जिला प्रमुख होगी। पंचायतें हमारे क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा पंचायत बनी है। 3400 पंचायत से आसपास पूरे राजस्थान में बनी है, 3500 के आसपास। अब यानी 14,000 15,000 के बीच में पंचायत हो चुकी है। एक आंकड़ा मेरे को ध्यान नहीं है अभी, लेकिन इतनी पंचायतें बन चुकी हैं, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा, पंचायत समिति का इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिएगा, इनमें कर्मचारी भी चाहिए, हर चीज की व्यवस्था। अब हमारे सामने 3 साल सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, बजट आ रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि 3 साल में पूरे की पूरी पंचायतें स्टेब्लिश हो जाए, पंचायत समिति स्टेब्लिश हो जाए। यानी जो चीज हम लेके चल रहे हैं उन चीज को एकदम पूर्ण मुहूर्त रूप दे दिया जाएगा। ऐसी ही विचारधारा, ऐसी सोच पार्टी की और माननीय मुख्यमंत्री जी की है। मैं जब पहली बार आपके क्षेत्र में विधायक बन गया, उस वक्त तो चलो सरकार नहीं थी, उसके बाद में मेरे को और 5 साल मौका मिला। देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, खैरात जी सुनो, ये नीतिगत फैसले होते हैं। नीतिगत क्या होता है कि जब मैं विधायक बन के आया तो मेरे सामने इस क्षेत्र में 3 12वीं स्कूल मिली थी। कितने? 3 12वीं स्कूल मिली थी इस क्षेत्र में, खाजूवाला, पोगल, छत्तीसगढ़ 3 तहसीलों में। वसुंधरा जी उस वक्त गवर्नमेंट में थे, मुख्यमंत्री, उनका नीतिगत फैसला था कि हर पंचायत मुख्यालय को 12वीं बना दो। तो उसके तहत उन्होंने उस वक्त 6000 से अधिक स्कूलें बनाई थी, यानी 10,000 के आसपास पर ग्राम पंचायत है। आज के दिन इधर ये पूरे बिजने थी, आज के दिन हमारे हर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 12वीं स्कूल है। ये नीतिगत फैसला सरकार का। मैंने एक दिन वसुंधरा जी को कहा कि आपने एक साथ घोषणा कर दी, हमारी 3 स्कूल थी, 3 से 54 बना दिया आपने, मेरे को तो किसी ने धन्यवाद नहीं दिया। खैरात जी जरूर धन्यवाद। समझ गए नहीं? अगर घर बैठे कोई चीज मिल जाए तो उसको पता नहीं चलता। अब आप बता दीजिए, हर स्कूल में हमारे 11वीं 12वीं में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, बता दीजिए।
कभी तख्तपुरा की सोच सकते थे कि 12वीं स्कूल होगी, कभी कृष्णनगर की सोच सकते थे, कभी खरपारा की सोच सकते थे। इन स्कूलों में आज आप डिमांड करने लगे कि साहब यहाँ पे ये व्यवस्था दो, यहाँ पे कमरा दो, यहाँ पे बच्चों की सुविधा के लिए यहाँ लेक्चर्स वगैरह कम है वो लगाओ, यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, हर चीज मांगने लगे ना। हमारे बीच में हमारे सीनियर लोग भी बैठे हैं। आप में से कितने लोगों ने 10वीं पास किए? इसका क्या कारण रहा? 65 साल देश आजाद हो गया, स्कूल नहीं है। अरे जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए गांव में, हर पंचायत मुख्यालय पर वो सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं है तो हमारे बुजुर्ग, हमारे संरक्षक, हमारे माता पिता बिना पड़े रह गए। आज आप सब लोगों की इच्छा होती है ना, सब लोगों की, कि मेरा बेटा बेटी पढ़े। और अगर वो लड़का उस ग्राम पंचायत से 12वीं पास कर लेगा तो वो आपसे रुकने वाला नहीं है, घर नहीं बैठने वाला, वो सीधा कॉलेज जाएगा। चाहे उसको कहीं भी जाना पड़े, वो आपसे जिद करके जाएगा कि मैं तो पढ़ूंगा, मैं तो बीकानेर जाऊंगा, पढ़ूंगा मैं तो। इस तरीके से बच्चे तैयार हो रहे हैं। और वो एक थीम थी, एक विचारधारा थी, एक पार्टी का सोच था। मैंने वसुंधरा जी को कहा तो उन्होंने कहा नहीं, अगर हम 1-1, 2-2, 3-3 करते आपके डिमांड पे करते ना तो हम चालू नहीं करा पाते। हमने एक ऑर्डर से किया तो इसका मतलब ये सभी पंचायतों में स्कूलें चालू हो जाएगी, सबको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ये सोच थी भाई साहब। मैं जब इस क्षेत्र में आया तो यहाँ से एक बिजली का खंभा लेने के लिए हमें लोटे से जाना पड़ता था। जिस तरीके से पंचायत को ये नोटिस छत्तीसगढ़ में पहली बार खुला हमारे समय, हमने कहा कि ये नोटिस को लेकर डिमांड की सरकार से। और उसके बाद इस क्षेत्र में इतनी सारी फसलें, मूंगफली, कणक जिस तरीके से आ रही है, बहुत खुशी होती है देख के। पहले आती थी कभी ऐसे? हर गांव घानी में आप लोगों ने ट्यूबवेल बनाने चालू किए। और मैं गांव के साथ कह सकता हूं कि हमने उस पर काम किया। हमने 33 के भी जीएसएस 133 के भी जीएसएस 16 लगाए मेरे समय में, हमने कितनी गवर्नमेंट में। ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली का हमने तैयार करके दिया था आप लोगों को। उसके बाद जाके आगे मूंगफली क्षेत्र में और जितनी भी फसल है, मूंग है, आप जो भी निर्वाह खपात कर रहे हैं, गेहूं बीज रहे हैं, इस वजह से बिजली की डिमांड और बिजली की खपत बढ़ गई आपकी। तो हमने छत्तीसगढ़ में 132 खुलवाया आपके लिए, बिना उद्घाटित किया, बिना फीता काटे उस जीएस को हमने चालू किया। तो नहीं हमारा बिना फीता काटे 220 और फिर हमने 220 चालू करके गए। हम 220 भी हमने तैयार करके था। आज 220 चल रहा है। आज खिराज जी ने अच्छी चिंता की, मेरा एमएलए बनते मेरे पीछे पड़ गए कि चालू कराओ। इसमें मेरे को बहुत समय, मेरे को बहुत ही इसमें परेशानी, दिक्कत आई। जयपुर कई बार बात करनी पड़ी और अब आपके लिए तैयार है। अगले महीने से अभी हमारे बीच में माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल साहब आने वाले थे। मैं चाहता था कि आपके बीच में आगे उद्घाटन करें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, हमारे सौगात दे रहे, बहुत बड़ी बात है। अगले महीने मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ी समस्या से निजात मिलेगा। एक आपको बता दूं, संसार देशर पंचायत में मैंने उसका 2,500 खंभे लगवाए। संसार देशर में 33 के जीएसएस लगवाया। ये है ना अपने इसके पास पोखरी, यहाँ पे 33 लगवाया। शेरपुरा में पास करके गया था हमारे समय में, शेरपुरा, खरबारा, खारवाली, वहां से जहां भी जितने भी जीएसएस लगाए हमारे समय में जीएसएस लगाए। यानी बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने तैयार किया। जो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बोलता नहीं लेकिन काम करता हूं ऐसा। बिजली का टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के जितने भी खंभे हम हमारे समय में लगे थे। और पिछले 5 साल में 2019 के कनेक्शन अब जारी कर रहे हैं हम आरडीएसएस स्कीम से। 2019 किसकी सरकार थी उस वक्त? 2019 के गांव के बहनों के कनेक्शन अब जारी कर रहे हैं हम। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना से आपके धनी रानी बिजली पहुंचाई हमने। आपका इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करके गए थे। और हम आपको बताना चाहते हैं, आप जो भी भाई मेरा गांव में बैठा है, धनी में बैठा है, उसको सभी सुविधा की जरूरत भी है, होनी भी चाहिए। आपको अगर बिजली की जरूरत है तो हमारे कार्यकर्ता या हमसे या आप बिजली विभाग में जाइए, मेरे से बात करिए। अपनी 4-5 फाइल जो होती है वो ग्रुप बना के दे दीजिए, वहां पे उसमें भी हम आरडीएसएस स्कीम से आपको बिजली पहुंचा देंगे, बिजली का कनेक्शन करवा देंगे।
हम चिकित्सा की बात करें, मैंने पुगल में सीएचसी खोला, मैंने छत्तीसगढ़ में सीएचसी खोला, उद्घाटन नहीं किया। हम सीएचसी बना के गए थे आज मैंने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खाजोड़ा भी कर दिया, मुख्यमंत्री ने पहले बजट में दे दिया। 132 के जीएसएस मैंने धनपुर भी दे दिया। 132 हमने आपके 507 हेडवे में बना दिया था। अब पुगल का उद्घाटन भी होने वाला है, दामोला का भी होने वाला है। 220 के भी बन चुका है। आने वाले समय में हम खाजोड़ा के लिए 220 के भी जीएसएस लेके आएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको समझते हैं कि बिजली की समस्या आपके क्षेत्र में बिल्कुल नहीं रहने देंगे, चाहे जितनी बिजली यूज करना। और रही बात पानी की, पेयजल जो है आपके जिक्र में टंकियां बन रही है और बन रही है, ये स्कीम मैं बना के गया था। ये स्कीम बनी हुई थी 550 करोड़ की, और उधर मोदी जी का एक फरमान आया कि भाई ठीक है, जल जीवन मिशन स्कीम चालू करो, हर गांव, हर धानी, हर घर तक नल से पानी चला जाए। वो उसी के तहत ये कार्य हो रहे सर। आपकी छत्तीसगढ़ की स्कीम अलग बनी है, आपके खाजवाड़ा की 682 में अलग बनी है। वहां पे 200 बीघा जमीन अलॉट करा के वहां पे बड़ा एक परियोजना बन रही है, उससे पूरे गांव में ढाणी में वहीं से पानी जाएगा। यानी शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल 2 साल में आपको हर ढाणी गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंच जाए। सिंचाई की बात करें, मेरे को आप विधायक बने 2 साल हुए, जब भी मीटिंग हुई है हनुमानगढ़ में गया हूं बीच में, एक मैंने मेरा दायित्व निभाया। मैं चीफ मिनिस्टर के सामने बैठ जाता हूं और सभी कांग्रेस के विधायक जाते हैं और मैं भी जाता हूं, बीजेपी के विधायक होते हैं। सीनियरिटी के नाते वो मेरे से पूछते हैं, और कांग्रेस के भाई भी मेरे दोस्त हैं, मेरे सब मित्र हैं, तो वो भी कहते हैं भाई साहब आप सरकार में आप इसको पानी पूरा दिलाओ। मैं उसी वक्त चीफ मिनिस्टर को कहता हूं भाई साहब पानी में बिल्कुल भी गड़बड़ हो गई तो बर्दाश्त नहीं होगी। जो पानी है डैम में उसका हमें हमारा 100% हमारा हिस्सा चाहिए। अब कैसे लाओ आप जानो, आपने छोटी मोटी भी इसमें मिस्टेक कर दी तो हम आपको बख्शेंगे नहीं। ये मैं वहां कहता हूं टेबल पे, और वो देखते भी रहते। लास्ट में हमारे किसान भाई भी होते उस मीटिंग में, हमारे कांग्रेस के विधायक होते और किसानों की बात सभी करते हैं। वो अपनी बात रखते हैं कि राज्य भी यहां से फोन करते हैं, सब लोग, आप लोग भी फोन करते हो मेरे को कि भाई पानी की जरूरत है, पानी इतना मिलना चाहिए। हम वो बात रखते हैं और कैलकुलेशन करते करते लास्ट में 2 घंटे की जीतोजहद के बाद में जो हम किसान और वहां के जनप्रतिनिधि जो रेगुलेशन बढ़ाते हैं वो रेगुलेशन लागू करा के आते हैं। पहले हम जाते थे जब रेगुलेशन बनाने के लिए तो वो रेगुलेशन तैयार मिलता था, साइन करके आना पड़ते थे। सिर्फ साइन करो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है, रेगुलेशन बन गया। अब की बार इस तरीके से मैंने व्यवस्था कर रखी है, हम सब लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी, साइन तो भी करेंगे तो हम चाहे वैसा रेगुलेशन बने। ये जो भी है हमने करके दिखाया सर। पानी की बात कर लो, बिजली की बात कर लो, चिकित्सा की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है और करेंगे। और जो भी समस्या है बता, सब लोगों से, मेरे जितने भी सीनियर लोग बैठे हैं, मान लीजिए आप सब लोग छोटे जी, आप सुधाराम जी, जो भी है मेरे यहाँ के प्रमुख लोग आप बैठे सबके साथ, आप कोई भी समस्या क्षेत्र में, जैसे मेरे पास अरविंद ने कहा, अरविंद सिंह जी ने कि भाई डीएपी की दिक्कत आ रही है। देखो अभी एक शब्द और बोला था खराब जी ने, अब मैं कल खाजोड़ा गया था, मैंने भाई डीएपी क्या हाल चाल है, क्या एक्स्ट्रा पड़ी है, एक्स्ट्रा पड़ी है। तो इस बार मैंने अधिकारियों को खींचा, मैंने कहा डीएपी मेरे क्षेत्र में तो पूरी जानी चाहिए। अब यहाँ क्या कमी रही, मैंने राज्य को पहले भी बता दिया था, दोनों बात में होती हमारी कि यहाँ पे आपकी व्यक्तिगत कितनी है। अब अरविंद सिंह मेरे को फोन करता है तो मैं के लिए फोन करता हूँ, उनको जो भी फैसिलिटी जितनी भी मिल सकती है उतनी करवाता हूँ। तो जो भी यहाँ का सिस्टम है उसको चाहिए कि मेरे सिस्टम की बात करें, आप कोई बात करें, आपके माध्यम से कोई बात कर लें। अगर कहीं भी कोई कमी आ रही है तो हम आपके साथ हैं भाई, हम लेके आएंगे, हमारा हिस्सा लेके आएंगे, इससे से ज्यादा लेके आएंगे। डीएपी की दिक्कत है तो हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे, यूरिया की दिक्कत है तो समाधान करेंगे। हम मानता हूँ समस्या आती है, हर चीज एक साथ पूरी नहीं की जा सकती, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या सामने आती है, सरकार भी उसको व्यवस्था कराने में बहुत सारी दिक्कतें आती है कई बार को, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि नाते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप मेरे को समय समय पर अगर बताते रहेंगे तो उसको मैं पूरा करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। आप बताते रहे